नमस्कार दोस्तों। आप मेरी यूनिवर्सल लॉ की सीरीज देख रहे होंगे और मैं आपको यूनिवर्स के यानी ब्रह्मांड के वो नियम बता रहा हूँ जिस नियम को अप्लाई करते ही आपके जीवन में आपके आसपास तब्दीलियां शुरू हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सीरीज को देख रहे होंगे लगातार। और आज मैं आपको एक ऐसे नियम के बारे में बताने वाला हूं, एक ऐसे यूनिवर्सल लॉ के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप अपने जीवन में एक सेंटेंस को कहना बंद कर देंगे। और वो ये सेंटेंस है कि पता नहीं यार मेरी जिंदगी में क्यों हो रहा, पता नहीं ये ऐसा क्यों हो रहा, पता नहीं वो क्यों हो रहा, पता नहीं ये पता नहीं वो, ऐसे करते हैं जब आप, या आप जब ये कहते हैं कि यार ये तो एक इत्तेफाक था, मेरी जिंदगी में घटना घटित हुई। आपकी जिंदगी से इत्तेफाक जैसे शब्द खत्म हो जाएंगे और आप अपनी सर्टेनिटी में जिएंगे। और आपके पास एक ऐसी एनर्जी होगी और और आप अपनी उस एनर्जी को सेव भी कर पाएंगे इस नियम से। ये कितने कमाल की बात है सर। मैं आपको विश्व की, वर्ल्ड की ऐसी नॉलेज दे रहा हूं जो आपको, मुझे नहीं लगता कि लोग इस तरीके से देते होंगे। यही यही सारी नॉलेज जो मैं आपको इस चैनल पर दे रहा हूँ, यही नॉलेज आपको बाहर वर्कशॉप लोगे या किसी वर्ल्ड की बेस्ट वर्कशॉप लोगे तो आप उसको उसमें मिलेगी। वो भी आप देखो ना, लोग 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए लेके ले रहे हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके जीवन से शिकायतें खत्म हो जाए। और दिल से दे रहा हूं, कोई लालच नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं बस यही चाहता हूं कि हर मनुष्य अपने जीवन में ये बात जान ले कि वो जब पैदा हुआ था तो उसके पास जो शक्ति थी, जो ताकत थी, जो हिम्मत थी, जो ईश्वर ने उसे बनाकर भेजा था, अगर वो वैसा ही बन जाए, बिल्कुल जो दुनिया ने दिया है उसे हटा दे, उस गार्बेज को निकाल दे, तो एक पवित्र आत्मा, एक प्योर आत्मा की तरह बन जाता है वो। इतना ही चाहता हूं मैं। और हर उस मनुष्य एक जीवन को एक मुस्कुराते हुए, हंसते खेलते हुए जिए। मेरा सच में अंतर मन से, ये मैं अंदर से बोल रहा हूँ ये बात को, बिल्कुल मेरे अवचेतन मन में गड़ी हुई है ये बातें। और आप भी इस बात को समझ रहे होंगे कि मेरी कोई भी आपने वीडियो देखा होगा, आपको इस बात का आभास हो गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ऐसा नियम भी है, ब्रह्मांड का एक ऐसा फिक्स नियम है जो हमें यह बताता है कि हर चीज एक कारण की वजह से हो रही है। इस दुनिया में हर चीज एक कारण की वजह से हो रही है, अकारण कुछ भी नहीं है। और ये भी बात सत्य हो चुकी है। हम नियम को पढ़ चुके हैं कि जो हमारे भीतर होता है वो हमारे भी बाहर होता है। लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस भी हम पढ़ चुके हैं। और ये जो नियम है, इसका इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी उसके कारण और प्रभाव। ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है वो एक कारण है। बिना कारण के इस दुनिया में कुछ नहीं हो रहा है। और जब आप ये बात डीपली अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतार लेते हैं, अपने जीवन में अमल कर लेते हैं, तब आपको इस बात की अनुभूति हो जाती है, इस बात की ज्ञान अवेयरनेस आ जाती है आपको कि अब आपके जीवन में जो भी हुआ है वहां पे आप ये सोचने की बजाय ये क्यों हुआ है, भगवान मुझे ऐसा क्यों कर देता है, किसी भी ऐसी फालतू बात को, विचार को वहां पे मतलब आई मीन प्रोड्यूस करने की बजाय आप सच में उस कॉज को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो केवल ही केवल आपके लिए घटित हुआ है। और इससे आप अपनी उस एनर्जी को बचा लेंगे जिस एनर्जी से आप अपने जीवन को भव्य बनाते हैं। अब मैं यह यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि एनर्जी को कैसे बढ़ाएं। उसके लिए मैंने एक पावर ऑफ इंटेंशन की सीरीज बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। पूरी सीरीज है, 10 के आसपास वीडियो है, उसमें पूरा एक वर्कशॉप है वो पूरा पावर ऑफ इंटेंशन को लेके।
आप उसमें देख सकते हैं कि एनर्जी कैसे बढ़ाएं, कैसे प्रोड्यूस करें, वो सब देख सकते हैं। मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, यहाँ पे मैं केवल इतना ही बताऊंगा आपको कि कॉज एंड इफेक्ट क्या है। यूनिवर्सल का लॉ है ये कि कारण क्यों हुआ, किस कारण होता है, उसके प्रभाव क्या होते हैं। आप एक बात देखिए, आपके जीवन में बहुत सारी घटना घटित होती है, हजारों घटना घटित होती है, लाखों घटना घटित होती है, सुबह से लेकर शाम तक घटनाएं घटित होती रहती है, वो इवेंट्स। एक उदाहरण के तौर पे ये भी एक घटना है जो आप मेरे साथ देख रहे हो, ये भी एक इवेंट है। हमारा माइंड तो इसे भी इवेंट की तरह रखेगा। तभी तो आप बोलेंगे कि देखो मैंने मंगलवार को या सोमवार के शाम को 9 बजे, 9:30 बजे मैंने नितिन की वीडियो देखी थी। ये आपने, ये एक इवेंट था। लेकिन अब इसके पीछे कारण क्या है, आपके पास ये वीडियो क्यों आई? ये तो वीडियो किसी और के पास भी जा सकती थी, या कोई और भी अन्य तरीके से देख सकता था। आपके पास क्यों आई और आपने ही पूरे क्यों देखी? इसके पीछे एक कारण है, और उस कारण को आप समझ जाते हैं और उसका अल्टीमेटम ढूंढ लेते हैं, अल्टीमेट सॉल्यूशन, आई मीन वजह ढूंढ लेते हैं। तो आपके जीवन में आपको यह पता लग जाता है कि वो चीज इसलिए मेरे जीवन में घटित हो रही है। मैं बताता हूँ आपको एक बात, और ये रहस्य की तरह लिख लीजिए बेशक आप, ये नोट्स बनाते रहिएगा, अपने जीवन में बहुत काम आएंगे आपको। इतना इंपॉर्टेंट और इतनी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके जीवन में जो भी घटना घटित हो रही है, कोई भी घटना घटित हो रही है, आपको उसे बारीकी से ऑब्जर्व करना है। आपको बस ये देखना है कि वो एक्चुअल में घटना घटित क्यों हुई है। जब इंसान उसको तकलीफ मानता है, प्रॉब्लम मानता है, अपने जीवन की दुश्वारियां मानता है, और फिर उन दुश्वारियों को सबके सामने बताता है, डिस्कस करता है, चर्चा करता है उसके, तो वही उसके प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण है। और वह ये नहीं जानता कि ये घटनाएं एक कारण से हो रही है, और वो कारण क्या है अब मैं आज को आपको बताने वाला हूं। जरा कंधे सीधे करके बैठ जाए, मैं आज आपको उन कारणों के बारे में बताने वाला हूं जिसे आप दुश्वारियां कहते हैं, जिसे आप तकलीफें कहते हैं, जिसे आप मुसीबतें कहते हैं। किसी भी शख्स को 3-4 चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जो हमारे लाइफ के क्वाड्रेंट भी, जिसे मैं अक्सर बात करता हूं। सबसे पहली सबसे पहली सबसे पहली प्रॉब्लम है हेल्थ की। लेकिन वो उसको, ये इसको लास्ट मानता है मनुष्य। मनुष्य इसको सबसे पहली प्रॉब्लम पैसा मानता है, जो आजकल सोसाइटी ने उसके फोकस को कर दिया है। सबसे पहली प्रॉब्लम उसके हेल्थ की है। अब गौर से सुनना थोड़ा, अगर आप सच में इस लॉ को समझना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो गौर से सुनिएगा। उसकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आई है, उदाहरण के तौर पर उसके सिर में दर्द हुआ है। अब दर्द हुआ है, दर्द क्या है? वो दर्द तो दुनिया ने नाम दे दिया है, आपने बोल दिया ये दर्द हो रहा है, ठीक है। बेसिकली बॉडी ने वो आपको एक मैसेज भेजा है, नर्वस सिस्टम ने एक मैसेज भेजा है, या बॉडी के सेंसेस, जो सेंसेशन सी आई है, वो एक सेंसेशन है। जिसे आप पेन कह रहे हैं, जिसे आप दर्द कह रहे हैं, वो एक सेंसेशन है। जब वो सेंसेशन आपके शरीर में आती है, दर्द यहाँ हुआ है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, कान में हो रहा है, गर्दन पे हो रहा है, पेट में हो रहा है, पीठ में हो रहा है, घुटने में हो रहा है, तलवों में हो रहा है, जिसे आप दर्द कह रहे हैं, और उस दर्द का नाम दे दिया, चलो मान के चलो क्या, माइग्रेन मान लो, उस दर्द को नाम भी दे दिया आप। अब आपने उस दर्द के निवारण के लिए जो आप करेंगे, जो स्क्रिप्ट दुनिया में पड़ी हुई है, वो एक प्रॉक्सिमल कोजेस पे काम करना है।
एक ऐसे कारण पर काम करना है जिससे आपको इंस्टेंट आराम मिले, थोड़ी देर के लिए आराम मिले, और वो भी करना जरूरी है। धन्य करता हूं मैं अपने डॉक्टर्स को, जिन्होंने 8 लाख से भी ज्यादा डॉक्टर हैं हमारे भारत में, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को जिंदगियां दी है, बहुत सारी नॉलेज हमारे साथ शेयर करी है, और वो बहुत ही महान है। मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूँ। अब बात ये सुनिएगा कि माइग्रेन होने पर जो आपने गोली खाई है, उसने क्या किया, उसने उस सेंसेशन को मार दिया। बॉडी आपको एक मैसेज दे रही थी कि देख ले भैया, कुछ अंदर गड़बड़ चल रही है, अंदर झांक के देख ले कि कुछ समय पश्चात तेरे बॉडी में एक एंजाइटी आई थी, अभी कुछ प्रॉब्लम आई थी, उसको देख ले। गलती से विदाउट कॉन्शियस आपने अनकॉन्शियस वे में कोई ऐसी चीज परसीव कर ली है जिसकी जो हमारा ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, जिससे हमारे नर्वस सिस्टम में खलबली हो गई, जिससे हमारे 80 और 80 से 100 बिलियन न्यूरॉन में प्रॉब्लम आ गई है। ये बात वो कहना चाह रहा है सर के दर्द से, लेकिन आपने उस केमिकल को खाकर आपने उसकी सेंसेशन को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। अब जब आपने सेंसेशन खत्म कर दी तो वो सेंसेशन देना बंद हो गया। जब आप उस सेंसेशन को खत्म कर देते हैं, बार बार वो सेंसेशन देना बार बार खत्म कर रहे हो, बार बार वो सेंसेशन देना बार बार खत्म कर रहे हो, फिर वो एक ऐसे पर्टिकुलर चीज में तब्दील हो जाता है जहां सेंसेशन नहीं होती, डायरेक्ट बीमारी भयानक बन के निकल के आती है। क्या हो जाएगा ये मैं नहीं बताऊंगा, क्या हो जाएगा ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि क्या हो सकता है। इसे एक मेटाफर में हमेशा अक्सर बात किया करता हूं कि एक कंपनी है, उसमें एक चौकीदार बैठा हुआ है। एक चौकीदार या 10 चौकीदार मान के चल लो, बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी, जो भी आप कहना चाहते हो। उसमें कुछ चोर घुसे और उन्होंने क्या करा, उन चोरों को ढूंढा, पहचाना और पकड़ा और मार दिया। अब भाई मारा मूरी होगी तो शोर तो मचेगा थोड़ा बहुत, तो भाई किसी को हल्ला गुल्ला होगा, भाई पकड़ो इसको, पकड़ो, मारो इसको, ये लो, मार पिटाई करो, पकड़ो, पुलिस पुलिस बुलाओ, ऐसा शोर तो होगा ही। अब ऐसे शोर के होते ही मालिक तो जग जाएगा। कंपनी मान लो या घर मान लो, चलो बड़ा सा एक घर है, उसमें राजकुमार राजा रहता है, और राजा ने चौकीदार बिठाए थे सिक्योरिटी के तौर पर। अब कोई चोर या लुटेरा घुस रहे थे उसमें, उसने पकड़ लिया, शोर वोर मचाया और राजा साहब जग गए। गौर से सुनिएगा, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, जीवन बदलने वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको। कभी बीमारी नहीं होगी और जीवन भर स्वस्थ रहोगे अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो। अब उसने, राजा साहब तो, जो राजा साहब थे वो आए और उन्होंने देखा कि क्यों शोर मच रहा है। उन्होंने अपने चौकीदार को डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने चौकीदार को डांटा और बोला कि तुम्हें तमीज नहीं है, जब हम सो रहे होते हैं तो आपने डिस्टर्ब क्यों किया हमें। राजा साहब ने उन सिक्योरिटी की, उन बहादुरों की, वीरों की बात नहीं सुनी, जो उसी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उसी के महल को प्रोटेक्ट कर रहे थे, और उनको डांट लगा दी। और अब जब जब ये ऐसी घटना हो रही है, जब जब वो आ रहे हैं, तो भाई चौकीदार तो अपना कर्तव्य निभाएंगे ही। वीर जो है, जो सैनिक है, वो तो अपना कर्तव्य निभाएंगे ही निभाएंगे। लेकिन बार बार करने के बावजूद जब वो हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो कहते हैं कि राजा साहब बेकार आदमी है, वो तो बात को सुनता नहीं है, हमारी, हमको ऊपर ऊपर हमको ही डांटता है, हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई वो लुटेरा आया था, उसको संभाल लो। वो तो ये कहता है कि क्या नाम है राजा साहब, कि बार बार कि तुम हमें डिस्टर्ब कर रहे हो। वो सैनिक सरेंडर करके बैठ जाते हैं। जब सरेंडर करके बैठ जाएंगे सब लोग, तो भाई चोर घुसेंगे ही घुसेंगे शरीर के अंदर।
इसी तरीके से आप मानिए हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया प्रवेश करता है, कोई भी बैक्टीरिया प्रवेश करता है, तो वो बैक्टीरिया, मान के चलो गर्मी चल रही थी, सर्दी आ गई, सर्दी आती है मुझे यहाँ पे जुकाम होने लगा साइनस में, बैक्टीरिया चले गए। मैं लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, मैं कोई बायोलॉजी का टीचर नहीं हूँ, मैं केवल एक लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। बिल्कुल डीप पढ़ने के लिए आप खुद पढ़ सकते हैं, किसी डॉक्टर से पूछ सकते हैं, लेकिन लेमन लैंग्वेज का मतलब यही होता है कि आपको समझ में आना चाहिए। इस वीडियो को हर आदमी समझ सकता है, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी और छोटे से छोटा शख्स भी। इस तरीके से सिंपल वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल कम्युनिकेशन लैंग्वेज में। जब यहाँ पे बैक्टीरिया आए तो उन बैक्टीरिया ने इन्फ्लामेशन पैदा की, यानी जख्म बनाए, और उस जख्म को ही मिटाने के लिए हमारी बॉडी ने उस चीज को डिस्चार्ज कर दिया, जिसे आप जुकाम कहते हैं। जब आपकी नोजी बहती है, बेसिकली वो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए और इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए बह रही है। लेकिन आप तो परेशान हो गए, जुकाम हो गया, जुकाम हो गया। आपने क्या करा, जाके सिनारेस्ट या जो भी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी की मेडिसिन का, कोई भी मेडिसिन बी खा लिया आपने। मेडिसिन बी खा ली भाई, उसने क्या करा, बैक्टीरिया को किल कर दिया। अच्छी बात है, एंटीबायोटिक खा ली कोई आपने, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उसने बैक्टीरिया को किल कर दिया, मर गए बैक्टीरिया, ठीक है। लेकिन आप ये भी तो देखो, जब राजा साहब ने दूसरे सैनिक रख लिए, या राजा साहब बाहर के विदेशी सैनिक बुला लिए कि अब की चोर घुसे तो उसे ऐसे मार देना, तो भाई जो उसके खुद के सैनिक थे, जो उसको दिल से प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो उसको उस महल से मिले थे, उसने खुद तैयार करे थे, उसकी वैल्यू खत्म कर दी, उसकी उसकी कीमत ही खत्म कर दी। तो अंग्रेज वाले रोबोट वाले बना दिए, या मशीन मंगा दी कि वो मशीन ऐसे ऐसे लगा दी, जैसे कोई आएगा उसे गोली मार देगा। और वो मशीन चोरों को भी मार रही है, और कोई और जरूरतमंद आ रहा है उसको भी मार रही है। इसी तरीके से वो केमिकल उसको तो मार ही मार रहा है, और भी नुकसान दे रहा है। और तीसरा नुकसान ये भी दे रहा है, जो खुद के सैनिक थे उनको भी सरेंडर करवा दिया। वो हार के बैठ गए कि अब हमारे बस का कुछ नहीं रहा। अब भाई मशीन है वो तो, कभी काम करेगी कभी नहीं करेगी। और ज्यादा उसे कंफ्यूज कर दोगे तो मशीन है भाई, ऑटोमेटिक मशीन क्या होता है, उल्टी सीधी कमांड दे तो कंफ्यूज हो जाती है। तो ज्यादा केमिकल आप अगर बॉडी को अपने खिलाओगे तो फिर क्या होगा, बॉडी एक तरीके से उसको भी रेजिस्टेंस कर देगी। देखा होगा ना आपने कभी कल्चर, ब्लड कल्चर या फ्लूइड कल्चर या कोई भी ऐसा टेस्ट कराया है, उसमें सेंसिटिविटी जो लगती है, आपने देखा होगा कि वो रेजिस्टेंस आती है। उसका मतलब ये है कि ये वाली गोली काम नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि वो सैनिक जो आपने जो मशीन लगाई थी, मशीन गन लगाई थी जिससे जो गोली चलाती थी, अब वो काम करना बंद कर रही है। तो एक समय ऐसा भी आएगा कि वो मशीन गन भी काम करना बंद कर देगी। मतलब वो सारी एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल कर रही थी बाहर से मशीन गन की तरह, है ना, जो विदेश से मंगाई थी आपने, वो भी एक तरीके से एक दिन काम करना बंद कर देगी। और उसके बाद फिर होगा क्या, सरेंडर, सैनिक भी सरेंडर कर चुके हैं, मशीन भी खराब हो चुकी है, और अब भी आप उस डिस्टरबेंस को नहीं समझ पा रहे हो, ना ही आप अपने सैनिकों की बात सुन रहे हो, क्योंकि आप बहुत जल्दी में है। आपको सुबह ऑफिस जाना है, सुबह जल्दी काम करना है, जल्दी जल्दी पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाई करवानी है, जल्दी जल्दी बच्चे बड़े होने हैं, फिर जल्दी जल्दी बच्चों की फिर जॉब लगवानी है, जल्दी जल्दी फिर बच्चों की शादी करवानी है, जल्दी जल्दी जल्दी। हमको सब कुछ जल्दी करना है। हमें सुननी क्या है अपने शरीर की बात। 10 मिनट ये आदमी बैठता नहीं है अपने साथ, अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए वहां चले जाएंगे वो अंधेरे से में, उल्टी सीधी बदबू के साथ पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न खाने के लिए, मूवी देखने के लिए नाचने गाने वालों को वो देखने चले जाएंगे। लेकिन अपने साथ 10 मिनट नहीं बैठता है आदमी। अगर 10 मिनट भी बैठे तो उसका शरीर बताता है 10 मिनट में इतनी सेंसेशन देता है। नहीं विश्वास होता तो मेरे साथ बैठना 10 मिनट, मैं आपको बताऊंगा कि आपकी बॉडी में कितनी सारी सेंसेशन आ रही है। और वो सारी सेंसेशन आपको बाहर से दी हुई है, और आपने उन कभी सेंसेशन को नहीं सुना, जिसकी वजह से फिर वो आप एक लॉन्ग टर्म बीमारी, फिर आप बोलोगे कि
अंकल जी को कैंसर हो गया था, अंकल जी को फलानी चीज हो गई थी, अंकल जी को थोरैक्स की प्रॉब्लम हो गई थी, अंकल जी की एलुलाई में इन्फेक्शन हो गया था, अंकल जी को थायराइड हो गया था, अंकल जी को ये हो गया था, अंकल जी को वो हो गया था। अंकल जी ने कभी अपने साथ नहीं बैठे, अंकल जी तो पता नहीं किस हो में रहे। ओ हम तो, हम है जी, हमारी तो 1.5 लाख रुपए सैलरी है जी, हमने तो ये प्लॉट खरीद लिया, वो खरीद लिया। अरे वो कितनी देर का है, वो कितनी देर का है वो कहने में ही अच्छा लगता है बस खाली, रिश्तेदारों को बताने में या शादी ब्याह के जो बच्चों, आपके बच्चों को देखने के लिए आते हो, केवल उतना ही अच्छा लगता है आपकी, आपको इतनी अच्छी सेंसेशन देता है। लेकिन जब आप एक चरम आनंद पहुंच जाते हैं, जब आप ब्लिस, इनर ब्लिस पे पहुंच जाते हैं, जब आपको अंदर से आनंद आता है, उस आनंद की दुनिया में कोई कंपैरिजन नहीं है। करके देखना एक बार। इससे अच्छा मेटाफर, इससे अच्छा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज नॉट अनदर वे टू टीच, इट्स ओनली वे टू टीच। इससे अच्छा मेटाफर आपको कोई नहीं बता सकता। आज मैंने आपको, पता है कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा रहस्य बता दिया आपको। आप जीवन भर कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये कॉज एंड इफेक्ट है, जिसे आप अकारण समझते हैं कि पता नहीं यार ये दर्द क्यों हो गया, पता नहीं यार ये घुटने में क्या हो गया, पता नहीं यार ये गले में थायराइड क्यों हो गया, पता नहीं यार ये आंखें में ये क्यों हो गया, पता नहीं ये, पता नहीं वो, पता नहीं ये इत्तेफाक था, पता नहीं ये कैंसर क्यों हो गया। अरे पता नहीं कैंसर क्या हो गया, सिंपल सी बात है, आपने कंफ्यूज कर दिया। हमारी बॉडी कई बार ऐसे कैंसरस सेल पैदा करती है, लेकिन उनको मैक्रोफेजेस इंगल्फ करती है, लेकिन आपने तो इम्यून सिस्टम की बैंड बजा रखी है, तो वो एनगल्फ नहीं करती, इसलिए वो एक जगह पे जाके इंफॉर्मेशन छोड़ देता है और वो वहीं पर सड़ने लग जाता है, फिर आसपास के सारे सेलों को सड़ा देता है। ये कैंसर है लो जी। अब उसके लिए ट्रीटमेंट चला रहे हो वो पुराना ओल्ड फैशन है, जो भी चला रहे हो, मैं इसका नाम नहीं लूंगा। ये है कॉज एंड इफेक्ट, ब्रह्मांड का नियम। देखा, ब्रह्मांड ही के नियम को समझ जाओ। शक्तिमान सभी ने देखा होगा, वो हमेशा एक ही बात करता है कि हमारे पास भीतर हमारी खुद की शक्तियां हैं, और उसने भी उन्हीं तत्वों से शक्तियों को प्राप्त किया था, पंच तत्व से, जिससे मिलके हमारा शरीर बना है। और वो भी भीतर जाकर ही तो, उनसे जब हाँ विनम्र निवेदन करके शक्तियों को बुलाया जाता है, तब वो आती भी है। इसमें कोई तंत्र विद्या नहीं है, ये तो फिजिक्स है, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, पढ़ लेना। तो ये कॉज एंड इफेक्ट का मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपको, सबसे ऊपर हेल्थ का। और दूसरा मैं वेल्थ का एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि आप जल्दी रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि लोग पैसे से जल्दी रिलेट कर पाते हैं। उनको ये बोलो कि चलो आपका जीवन बदल जाएगा, नहीं समझ में आएगा। वो उसको बोलो कि आप महीने के 10 लाख रुपए, तुरंत समझ में आ गई बात। क्या बात बोल दी आप, 10 लाख रुपए, लाख वाली बात बोल दी, चलो। अभी तक उसको ये भी नहीं पता कि उन लाख रुपए का करेगा क्या वो, लेकिन बस प्लेजर है 10 लाख रुपए के लेके। तो बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट का ये दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, गौर से सुनिएगा और बिल्कुल एकदम कंधे सीधे करके सुनिएगा, इस बात को मजा तभी आएगा जब आपके जीवन में पैसे नहीं रुकते आपकी जेब में। चलो इस बात पे ले लेते हैं, लोगों को बहुत कमेंट्स भी आते हैं मेरे पास, मैसेज भी आते हैं, या लोग चर्चा भी करते हैं कि सर बताओ हमें कुछ इस बारे में कि हमारी जेब में पैसे नहीं रुकते। कॉज एंड इफेक्ट सुनिएगा, इस ब्रह्मांड में बिना करने कुछ नहीं हो रहा। आपके जीवन में एक ऐसा इफेक्ट आया, एक आई मीन एक ऐसा कारण है ये, आपकी जेब में जब पैसे नहीं रुकते, इसका मतलब ये है कि आपको देखना, जब आपकी जेब में पैसे आते हैं तो आपको एक बेचैनी आती है। मैंने आभास किया है, और हाँ खुद का भी, अब तो नहीं, लेकिन काफी साल पहले मैंने इसका आभास किया। और अब मैं क्लाइंट्स का या पार्टिसिपेंट का आभास करता हूँ, या जो आस पड़ोस में मेरे जो लोग रहते हैं उनका आभास करता हूँ। मैं, मेरे पास एक शख्स आया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आप एसोसिएट हो जाएंगे तुरंत ही।
मेरे पास एक शख्स आया और उसके पास पैसों की बहुत दिक्कत थी। उसने बोला मुझे पैसों की बहुत दिक्कत है, मुझे पैसों की बहुत तकलीफ है, ये है वो है, पैसे नहीं रुकते मेरे हाथ में, ये वो फलाना ढिमका। और दिवाली का समय था, दिवाली की 4-5 दिन पहले की बात थी। उसने मुझे बताया कि क्या नाम है, मैंने कि बताओ आजकल दिनचर्या क्या चल रहा है। मैं तो ऐसे ही पूछता हूँ जब मैं काउंसलिंग करता हूँ कि दिनचर्या में ही पता लग जाता है, उसके उसके जीवन में तकलीफें उसके दिनचर्या में ही मिल जाती है आप। उसकी दिनचर्या में मैंने बताया कि क्या चल रहा है, कह रहा है अभी मुझे मेरी कंपनी से मुझे बोनस मिला। मैंने कहा कि ठीक है, वेरी गुड। तो आपके पास तो बोनस का पूरा होगा। कह रहा नहीं। उसमें से कितना कितना बचा हुआ है? उसने बोला उसमें से 20% बचा हुआ है, बाकी 80% क्या हो गया? कह रहा घर पे प्रेस नहीं थी, प्रेस ले ली। फोन पुराना हो गया था, फोन नया ले लिया। ये चीज हो गई थी खराब, ये चीज ले ली। बच्चों ने घड़ी ले ली। मैं अपने लिए कपड़े ले आया। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं भी कहता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉस्पेरिटी है। लेकिन ये करना तरीका जो गलत है, ये जो तरीका था ना, पैसे आए और तुरंत एकदम से खर्च कर दिए, ये तरीका गलत था। इसीलिए 99 से भी ज्यादा लोगों के पास पैसा आते ही खर्च हो जाता है। मैंने और एक शख्स को देखा अपनी आंखों के सामने, हमेशा पैसों के लिए मैंने उसे रोता हुआ पाया। लेकिन जैसे ही उसके पास पगार आती है, उसकी सैलरी आती है, ऐसे देता, ये ले, ये ले, यू ले, ये ले, एक काम कर रहा है, ले जा, ले, 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 ऐसे ले। ये हकीकत बता रहा हूँ सर आपको। और अगर आपने ये वाली बीमारी अगर रोक ली, एंजाइटी को रोक लिया, इतना पैसा आएगा। एक नितिन आपका छोटा भाई बोल रहा है, इतना पैसा आएगा आप रोक नहीं पाओगे। बॉडी सेंसेशन देती है वो, लगातार वो आपकी फ्रंटल लोब पे उस बेचैनी को मार रही है। आपने सुना नहीं, समझा नहीं। आपने उन सैनिकों की बात को नहीं सुना। बॉडी के एक सैनिक होते हैं जो सेंसेशन दे रहे होते हैं, आपने उनकी बात नहीं सुनी। जो न्यूज दे रहे हैं, वो खबर दे रहे हैं कि सर सरकार आपके ये चल रहा है, आपके राज्य पे धन नहीं रुक रहा है। क्यों नहीं रुक रहा है? क्योंकि आपको गलत ऐब लग चुके हैं। राजा साहब, अब राजा साहब ये बात कैसे सुन ले? इसलिए कहता हूं कि आपका सच्चा मेंटोर वही होगा जो तीखा बोल के, नहीं सही, मतलब सही, तीखा नहीं, सही। तीखा तो आपको लग रहा है, जो सही बोलेगा। और तीखा आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि सच में वो आपके अंदर कमी है। जो आपके अंदर कमी नहीं होती, वो चीज बोली जाए तो उसको आपको तीखी नहीं लगती। सच में वो आपको तीखा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो आपके अंदर कमी है। और उस कमी को निकालने के लिए जो आपका सामने खड़ा हो, वो आपका सच्चा मेंटोर है ना? कमाल की बात। तो उस सेंसेशन को रोकिएगा। मैं भी हेल्प करूंगा, आपकी प्रॉपर हेल्प करूंगा, ऐसी बात नहीं है। उस सेंसेशन को रोकिएगा और आपके पास इतना पैसा आएगा। आपका एक छोटा भाई कह रहा है नितिन, ये मान लीजिएगा, विश्वास कीजिएगा, इतना पैसा आएगा आप संभाल नहीं पाएंगे। हाँ, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हाँ मेरे पास बहुत सारा बैंक बैलेंस है, लेकिन हाँ, भगवान की दुआ से, ऊपर वाले की दुआ से इतना मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने इस सेंसेशन को रोका, तब मेरे पास इस तरीके से कोई तकलीफ नहीं रही पैसों की। ये मैं अपने परमपिता परमेश्वर से शुक्रिया कहता हूँ कि उसने मुझे ये चीजें बताई। उस डिवाइन पावर से मैं तहे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये चीजें, ये विद्या दी और मैंने इस चीज को रोका। और आप इसे कॉन्शियस वे में भी कर सकते हैं। मैं तो हेल्प सबकॉन्शियस वे में करता हूँ। आप खुद भी कॉन्शियस वे में हेल्प कर सकते हैं, आपको खर्च नहीं करना है। वो आपको लगेगा कि आपका फोन पुराना हो गया है, चलो मेरे पास पैसे आ गए खर्च कर दूं, वो आपको लग रहा है। पैसे नहीं दे तब भी तो काम तो चल ही रहा था फोन से। चल 10 जोड़ी कपड़े ले आऊं बच्चों के, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए कपड़े ना लाए, ये सब नहीं लाए ना, खूब लाओ। लेकिन आप पहले अपने अपनी जेबों को तो भर लो। आप बात को समझ रहे होंगे, पहले आप अपनी तसल्ली तो कर लो इन चीजों की। तो यह भी एक कारण था बॉडी की सेंसेशन का, मैंने दोनों बता दिए। और अब तीसरा एनवायरमेंट, यानी आपके आस पास जो भी घटना घटित हो रही है, जो भी,
ये वीडियो का देखना, मेरे से मिलना या किसी ऐसे शख्स से मिलना जो आपकी जीवन को चैलेंज करे, या कुछ भी ऐसा हो, कुछ भी ऐसा हो, वो आपके जीवन में अकारण नहीं है, उसके पीछे एक कारण है। आपको उस कारण को ढूंढना है डीपली। और बता दिया मैंने कैसे ढूंढना है, आपको शांत मन से बैठकर ढूंढना है, उसके बारे में लगातार प्रश्न को बनाए रखे अपने अवचेतन मन में, वो आपको जरूर जवाब देगा। बेसिकली वो रेफरेंसेस ऑफ ब्रेन ही तो है, वो न्यूरॉन्स ही तो है, वो लगातार उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव हो रही है, लगातार करंट फ्लो हो रहा है, वही तो, वही उठा उठा के आपके फ्रंटल लोब पे मारेगा कि ये इसका कारण हो सकता है, ये उसका कारण हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। बस उस कारण को हटाते चले जाओ, जीवन संवरता चला जाएगा। ये है कॉज, लॉ ऑफ कॉज इफेक्ट। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप इस नियम को समझ चुके होंगे और आपको यह भी आभास होने लगा होगा कि आपका जीवन तब्दील हो जाएगा। अब मैं इस वीडियो का अंत करता हूं और विदा लेता हूं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एक मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप ब्रह्मांड से जुड़ना चाहते हैं, जहां पे आप ब्रह्मांड से जुड़कर, यूनिवर्स से जुड़कर आप अपनी उन शक्तियों को जागृत कर लेंगे जिससे आप बहुत सारा धन, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, धन जैसे कार, बाइक, घर, ये सब अच्छे रिश्ते आकर्षित करना चाहते हैं, चाहते हैं और सब चाहते हैं। तो तुम चाहते हैं तो उसके पीछे बाद एक्शन आता है। तो आप सच में चाहते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा और उस कोर्स को एनरोल करके एंजॉय कीजिएगा। और आपको मिलेगा क्या? एक ऐसा जीवन जो आपकी इच्छा अनुसार हो। मैं नितिन शर्मा तहे दिल से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहे, धनवान रहे। थैंक यू सो मच।